पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगरिकली जो है डिनाई किया है। आई थिंक विक्रांत सर ने भी वीडियो वगैरह किया होगा, तो उन्होंने और ट्वीट भी किया था, तो सोशल मीडिया पर वो चला था, तो उन्होंने ट्वीट करके मतलब पीसीबी के ऑफिशियल हैंडल ने मतलब आई थिंक उनकी स्टेटमेंट डाली है जो उनके मीडिया मैनेजर है, जहां पर उन्होंने डिनाई किया है। बट उसके अलावा मीडिया में ये बात तो लगातार चल रही है कि भाई कि पाकिस्तान में जो है जिस तरीके से ये आईसीसी और पीसीबी की जो डिस्कशंस की बात चल रही है, बट वो पीसीबी स्पोक्स पर्सन का वो कहना है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी जो स्टेटमेंट में उन्होंने मतलब सर का नाम लिखते पूरा वो लिखा भाई कि कैटेगरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच द आईसीसी, कि पीसीबी ने आईसीसी को अप्रोच किया है। और उसके अलावा कि एज यूजुअल सेक्शंस ऑफ इंडियन मीडिया आर बिजी सर्कुलेटिंग फिक्शन, अ लिटिल पेशेंस एंड टाइम विल क्लियरली शो हु एक्चुअली वेंट नॉकिंग एंड हु डिडंट। तो आमिर मीर अगर पीसीबी स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं तो उनका एक तो इशारा या तो ये है कि आईसीसी आ गया, कि जो उन्होंने कहा कि भाई कि टाइम आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा बताएगा कि कौन किसके दरवाजे पे आया। हाँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर जो पीसीबी और आईसीसी की मीटिंग हुई है उस पर रिप्लाई पीसीबी ने किया है। अब क्या रिप्लाई किया क्या नहीं किया इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, तो वीडियो को पूरी देखकर जरूर जाए। साथ साथ हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। किस तरीके की चीज है, तो दैट मींस भाई जो इंडिया पाकिस्तान मैच की बात है, अब वो आईसीसी पीसीबी बैक चैनल टॉक्स बात करी है, ये हुआ है वो तो सारी जगह चल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है अब मैटर। दैट मींस पाकिस्तान बोल रहा है कि मैच तो है ही नहीं जी, अगर ऐसी इनकी स्टेटमेंट ऑफिशियल अगर स्पोक्स पर्सन की तरफ से आ रही है। यार देखो, विक्रांत सर ने अगर ये खबर वहां पे दी, हम भी मतलब वही देख रहे थे, हमने भी देखी खबर, आई थिंक और भी इंडियन एक्सप्रेस पे सब देखी, जगह तो विक्रांत सर को इन्फॉर्मेशन आई होगी तभी उन्होंने दी। भाई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आकर बोल दिया जी। और रही बात आज पाकिस्तान क्रिकेट, अगर किसी इंडियन जर्नलिस्ट को ये बात बता रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट की तो भाई कब्र खुद ही रही है, हर रोज खुद रही है, और उनको किसी चीज के बारे में बोलने की जरूरत है नहीं। तीसरी चीज, अगर वो कह रहे हैं कि कौन किसके दरवाजे पर आया, भाई आपका तो दरवाजा ही नहीं है, आपके तो दरवाजे कब के टूट चुके हैं, आपकी खिड़कियां उखड़ चुकी है और आपके घर से अब चादर लूटने वाली है, आपके बेड बिस्तर सब लूटेंगे, वक्त बता देगा। मेरे को बस एक चीज इसमें पर्सनली समझ में नहीं आती है कि हम जो मान चुके हैं कि भाई पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई वर्ल्ड कप का मैच इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, क्यों बात क्यों हो रही है? पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान के बिना क्या क्रिकेट नहीं चलेगी? और अगर ये भाई पैसों की बात आ रही है तो मतलब क्या उस लेवल तक पहुंच गए कि पाकिस्तान फिर अपनी मनमर्जी चलाएगा? आईसीसी भी क्यों जा रहा है? ये कह रहे हैं कि हम आईसीसी के पास नहीं गए, आईसीसी हमारे पास आया है, तो आईसीसी को भी क्या जल्दी पड़ी है भाई इनके पास जाने के लिए? आईसीसी की कुछ है भी काबिलियत नहीं। मैं 20-25 दिन पहले यही कह रहा था, या आप गेम चेंजर पे चाहे मनोज हो गए, जय भाई हो गए, या अपने धीरे सबने यही कहा है कि भाई अगर आप आईसीसी हो, आपकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, आप एक सिंपल मेल करो कि जी हम आपसे 24 घंटे के अंदर जवाब चाहते हैं, नहीं है तो आपके ऊपर सैंक्शन लगेगा। अब आईसीसी भी क्या करता है, हम 2 लोगों को भेज रहे हैं बांग्लादेश बात करने के लिए, हम तो जी 3 लोगों को कल को पाकिस्तान भेज देंगे बात करने के लिए, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। भाई आज ना ये जो सारी कहानी है लोगों को समझ में नहीं आ रही है, सारी कहानी है जियोपॉलिटिक्स की। पाकिस्तान बांग्लादेश के इतना क्लोज कभी नहीं पहुंचा था, आज उसको बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जो चीजें हुई है उससे दिख रहा है कि यार 1971 के बाद हम सबसे ज्यादा इनके क्लोज हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। अब दूसरी चीज इसमें, पाकिस्तान के अंदर कल जो धमाके हुए हैं, पाकिस्तान की जनता को जो देशभक्ति का चूरन ये पाकिस्तान की सरकार बेच रही है। शहबाज शरीफ जिनकी खुद की हालत खराब है, आसिम मुनीर वो गाड़ियों में नहीं घूमता, उसको पता है कि अगर मैं गाड़ियों में घूमूंगा तो मेरी जान चली जाएगी, मार दिया जाऊंगा। कमरे में वो पता है भाई वो गद्दे होते ना जो वो लपेट के सोता है भाई आज के टाइम में, कमरे के अंदर उसके अगल बगल मुझे लगता है बॉडीगार्ड सोते होंगे, तो वो पाकिस्तान ऐसी बात कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि भाई पाकिस्तान की जनता चबा जाएगी अगर आज वो मुकर गए वर्ल्ड कप से, मतलब ये अपनी बात से। और रही बात कि यार आईसीसी ने या किसी और ने जोर डालकर ये मैच करवा दिया तो भाई फिर तो थू है इनके ऊपर भी, तो फिर तो यार और भी हम इंडियन भी भड़केंगे। ये क्या मतलब है? तो ये है कि जो उनके नए नए दोस्त बने, जो करीबी हैं बांग्लादेश, उनको क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये सारा ड्रामा उनका जवाब तो हो गया, कल मैनिफेस्टो भी आ गया है ना, जो मैं कह दो ना उन्हीं को दिखा के तो आज सारी चीजें कर रहे हो कि देखो जी तुम्हारे लिए मैंने वर्ल्ड कप का ये वो कर दिया, इंडिया वाला मैच हमने बाइकआउट करने के डिसीजन ले लिया, तो अगर वापसी कर देते हैं तो बांग्लादेश को क्या मुंह दिखाओगे? अपने चलो अपने वहां के लोगों को तो आप किसी न किसी तरीके से बना लेते हो, काम चलाने वाले बेवकूफ बना देते हो उनको, लेकिन ये बांग्लादेश के साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, चल रहा है, वो क्या होगा? आज पाकिस्तान में कल तो जो ब्लास्ट हुआ वो तो है ही, आज माहौल थोड़ा ज्यादा ही गर्म है, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज अमेरिका के हवाले से हो गई है, कोई बड़ा अच्छा मैप जारी किया गया है, ये पाकिस्तान के लोग जानते होंगे। आज पाकिस्तान का पारा अलग ही लेवल पर होगा, तो आज वो फूक के ही बैठे होंगे सारे, और ये जो ट्वीट कर रहे हैं ना वो अलग ही सिस्टम में कर रहे हैं।
आज एक बड़ा अच्छा अमेरिका की तरफ से मैप बट रिलीज ये किया गया। ऑफिशियल आया कि भाई देखो आईसीसी ने जरूर, क्योंकि पीसीबी ने वही बताया था भाई कि हमारा गवर्नमेंट वाली जो चीज है फोर्स मजूर की हम बात कर रहे हैं कि वो एक क्लॉज ऐसा होता है भाई कि ऐसे एनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस में आप छोड़ सकते हो, जैसे पर्टिकुलरली नेचुरल डिजास्टर या वॉर टाइप, या आप बताओ कि भाई देश या सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, वो उन्होंने बताया। बट आईसीसी ने वहां पर बोला कि भाई एक तो उसकी आप बताओ कि किस बेसिस, क्या है वहां पर एग्जैक्ट रीजन। दूसरा ये कि भाई कि उन्होंने वो डैमेजेस की भी बात बताई कि भाई कि अगर आप बॉयकॉट करोगे तो क्या कुछ आपके साथ चीजें हो सकती हैं। और आईसीसी ने बोला कि भाई ये जो है कॉन्फ्रंटेशन वाली बात नहीं यहां पर, बट चीजें ऐसी हैं कि भाई आपको जो है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर फिर वो भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द आईसीसी बोर्ड टू एक्टिवेट द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सस्पेंशन करो एंड ना। टर्मिनेशन ऑफ तो भाई मेंबरशिप। वो कौन सा क्या था मीम, तो करना वो वाली चीज है भाई कि आज पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी करे ना ये जो करना है। मतलब मैं तो आईसीसी के बारे में सोच रहा हूं कि उनकी कोई इज्जत है कि नहीं है, उनका जो माहौल बन रहा है। भाई एक चीज अच्छी है कि इस बीच बीसीसीआई का ज्यादा नाम नहीं आ रहा, बीसीसीआई अलग बैठा हुआ है, पर ये भाई आईसीसी अगर आपके बस की हो कर दो एक्शन। मैंने कहा था ना कि सच पूरा कोई नहीं बता सकता, पीसीबी की तरफ से मतलब जो उनकी खबरें और जो बातचीत होगी वहां पर उन लोगों ने बोला कि भाई अगर ये मैटर उस हद तक जाता है कि सस्पेंशन टर्मिनेशन की बात करेंगे, तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो उनके पास डिफेंस वाली चीज है वो वही 2014 का एमओयू है जो साइन हुआ था दो देशों के बीच, जहां पर बायलैटरल्स खेलने थे और इंडिया ने उसको ऑनर नहीं किया था, क्योंकि भारत ने बोल दिया था कि जो है गवर्नमेंट की वहां पर रिफ्यूजल था खेलने के लिए। पर एक चीज बताओ, वो तो यार बायलैटरल थी और वो दो बोर्डों के बीच में बट वो मैटर आईसीसी में ही गया। बट मनोज एक मैटर आईसीसी के पास गया था, बट वहां क्या था, सिक्योरिटी वाला मसला था ना दोनों देशों के सिक्योरिटी बीच का में। नहीं ना, तो लड़ाई थोड़ी चल रही थी उस टाइम। भाई एमओयू तो आपने साइन किया, तो यहां पर क्या हो रही है, आप बात करो ना कि भाई एमपीए है, मेंबर ऑफ वो जो सॉरी आपने जो पार्टिसिपेशन का जो है मेमोरेंडम जो अग्रीमेंट उसको साइन किया हुआ है, उसी की बात चल रही है नहीं, ना। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे बिल्कुल वो आईसीसी बीच में उस टाइम पर होगा, तो ये बायलैटरल सीरीज खेलने का, तो इसको वर्ल्ड कप से कैसे जोड़ेंगे वो? तो वो किए भाई, वो मैटर भी तो आईसीसी में गया था, वहां पर आपने उस टाइम पर कुछ तो नहीं करी। वही हुआ कि वो जो शायद उनको फाइनेंशियल डैमेजेस हुए थे, तो ये मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो मैं वो कह रहा था, मतलब अब पाकिस्तान जिंदगी में चाहता है कि हम इंडिया से वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, तो ये अब यही कहानी हुई ना। अब वो तो इसके अलावा उसी दिन 15 को वो भी है उनका मैच जो आपका राइजिंग मतलब विमेंस में हमारा, वो तो खेल रहे हैं अभी, उस पर तो कोई उनकी मनाही नहीं है। अगर पाकिस्तान, ये मैं कह रह रहा हूं कि अब नहीं होता मैच, चलो, और उसके ये बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप आईसीसी में मैचेस हैं इनके। हाँ वहां ग्रुप में है मैच, ग्रुप में है मैच इंडिया मैं पाकिस्तान चीज सेम ग्रुप है। कह रहा हूं कि मान के चलो ये मैच नहीं होता 15 वाला, और आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करता है, पाकिस्तान कह देता है कि जी ये बात हुई है, बीसीसीआई का नाम आएगा सीधा सीधा, फिर बीसीसीआई का क्या रिएक्शन होगा? बीसीसीआई फिर क्या, बीसीसीआई ये मान जाएगा कि कोई बात नहीं, आप मेंस तो छोड़ दो, वुमेन्स या फिर अंडर 19 या फिर राइजिंग इधर आईसीसी की ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, बीसीसीआई का भी तो कुछ बनता है ना देखो रिस्पांस। जो पूरा केस है पिछले वाला, वो आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में गया था, जिसमें एक बायलैटरल सीरीज को लेकर चीज थी। अब वो गया तो आईसीसी के कोर्ट में है ना, उन्हीं का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, जहां पर बीसीसीआई का वो था जो उन्होंने ऑनर नहीं किया था 2014 के टाइम पर। एमओयू हमने काफी बार डिस्कस किया आपके साथ, एमओयू जो उनके बीच साइन था, 6 बायलैटरल सीरीज खेलनी थी 2015 से लेकर 23। अब बाद की सिचुएशन तो अलग हुई, बट क्योंकि पाकिस्तान तो आकर चली गई थी यहाँ पर, फिर उसके चलते वीडियो देखा होगा। इस वीडियो के अंदर जो हमने पहले कहा था कि शायद पीसीबी और आईसीसी की मीटिंग में अब ये तय हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान का 15 फरवरी का जो मैच होगा, लेकिन अब पाकिस्तान ने फिर से कहा है कि हम मैच नहीं खेलने वाले, और उनने यू टर्न लेने से साफ मना किया है। अब उनका कहना है कि अब इस तरह से आप न्यूज़ चलाएंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन पीसीबी का कहना है कि वो हमारा डिसीजन नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें मना किया है। उन्होंने अब जो ट्वीट किया था गवर्नमेंट ने, उसके ट्वीट बताए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही कि मैचेस खेले। अब उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो नाइंसाफ़ी हुई उसके चलते भी ये मैच नहीं करना चाहते, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ दिनों से सही भी नहीं चल रहा है, शायद उसके चलते भी पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बॉयकॉट करने का जो डिसीजन लिया है उस पर वो अटल हैं। अब यूटर्न लेने की बात भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन शायद यूटर्न पाकिस्तान लेगा या नहीं लेगा ये तो 15 फरवरी को पता ही चलेगा, क्योंकि आईसीसी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले इनके बारे में तो समझ में आता है, बस आईसीसी कुछ नहीं करता है, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, उसके पास जो ब्रॉडकास्टर आते हैं, अगर इनका मैच नहीं होगा तो उतना रेवेन्यू नहीं आएगा और इतने पैसे भी वो नहीं देंगे। लेकिन जो भी हो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से
एक के बाद एक स्टेटमेंट जारी कर रहा है और वो कह रहा है कि हम यूटर्न नहीं लेने वाले, हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच नहीं खेलने वाले, उसको बायकॉट करने वाले। सीधी सीधी एक धमकी ही कह सकती हैं, क्योंकि इनके ही 2 मैचों से ज़्यादा पैसे आते हैं और हर एक क्रिकेट बोर्ड को इनका पैसा जाता है। अगर इनके मैच नहीं होंगे तो क्या पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा? डेफिनेटली रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होगा, और मैच नहीं करेंगे तो आगे ट्रॉफी में नुकसान हो सकता है। और आईसीसी जो सैंक्शन लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर, ये लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्या छूट मिलेगी, ये तो अलग बात है। लेकिन जो 200 करोड़ पाकिस्तान को मिलने हैं, 200 करोड़ इंडिया को मिलने हैं, इससे दोनों टीमों का और दोनों बोर्डों का फायदा भी है। अब लेकिन मैच नहीं होंगे तो क्या ये फायदा मिलेगा? क्या दूसरे बोर्ड भी इसका फायदा उठा पाएंगे? डेफिनेटली नहीं उठा पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान यूटर्न लेने से मना किया है, ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपके लिए अपडेट ला रहे थे, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।